अस्सलाम वालेकुम, मैं नजम अलवी और वाचिंग माय वीलॉग चैनल। आज हमने सोचा कि आपको 1960 में चीज़ों की क्या प्राइस थी। 60s में 60s टू 70 के दरमियान जो है वॉक्स वैगन 4,500 रुपए की सिर्फ होती थी। वॉक्स वैगन अगर उस ज़माने में हम 100-200 ख़रीद लेते तो आज हमें कितना फ़ायदा होता। यही बात है, मोटरसाइकिल थी वो 1,500 रुपए की मिलती थी, होंडा 70। और 1960 में जो है मर्सिडीज बेंज, क्या आपको पता है कितने की थी? ये जो आप देख रहे हैं मर्सिडीज बेंज, ये सारे इश्तेहार में आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें आप कीमत का तयन कर सकते हैं। मर्सिडीज बेंज जो थी वो 28,500 रुपए की होती थी उस ज़माने में। तो पुराने ज़माने में चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। अगर आप कराची से लाहौर जाएं तो कराची से लाहौर जाने का टिकट जो है तकरीबन 150 रुपए का होता था। 150 रुपए का। क्या आपको यकीन है? नहीं यकीन? हम आपको इश्तेहार अपने इस साइड पे जो है, या इस साइड पे आएगा या इस साइड पे इश्तेहार हम आपको दिखाएंगे। और आना बस आने ही वाला है इश्तेहार। तो ये देखें, खैर 145 रुपये का कराची से लाहौर का बाई एयर टिकट था, ओरियंट एयरलाइन का। क्योंकि पीआईए जो थी पहले ओरियंट एयरलाइन थी, और ये थी अबुल हसन असफहानी की, जो कि इंडिया से माइग्रेट करके आए थे और अपनी पूरी एयरलाइन लेकर आ गए थे। और वो एयरलाइन जो है उन्होंने पाकिस्तान मुल्क को दे दी थी, कायद आज़म के साथ आए थे। तो ओरिएंट एयरलाइन थी। और उस ज़माने में कराची से लाहौर का टिकट होता था 145 रुपये का। और ये ओरिएंट एयरलाइन ने ही कायद आज़म को जहाज़ दिया था, जिसमें कायद आज़म जो सफ़र वगैरह करते थे, अबुल हसन असफानी साहब, और बॉम्बे से शिफ्ट हुए थे। और इसी तरह जो है हबीब बैंक और ये जितने भी बैंक वगैरह आगा हसन आबदी थे, उनके बीसीएसई बैंक था जो कि बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने, ज़ाहिर बात है, जो लोग खटक रहे होते हैं उनके बैंक बंद कर दिए जाते हैं। तो ज़्यादा ईमानदारी भी अच्छी चीज़ नहीं होती भाई, सेहत ख़राब हो जाती है ईमानदारी से, हमने सुना है। खैर जो कुछ भी है, तो इस किस्म के और पुराने ज़माने में गाने होते थे जो एवरग्रीन हैं। आप सारी ज़िंदगी वो गाने सुनते रहेंगे। अखलाक अहमद, मुजीब, क्या नाम था, मुजीबुर रहमान थे। फिर बहुत से गुलकार हमारे अच्छे अच्छे गुजरे हैं। फिर एक ज़माना आया कि मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम, इनकी फिल्में हमने देखना शुरू की, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे हर दिल अजीज़ जो है, और बहुत मशहूर हीरो हुआ करते थे ये लोग। तो इनकी फिल्में हम देखते थे। ज़रा ये अपना ये एडजस्ट कर ले कैमरा। खैर, तो उसके बाद जो है मोहम्मद अली साहब की फिल्में आई। मोहम्मद अली साहब की फिल्म में एक सीन आपने अक्सर देखा होगा। वैसे मोहम्मद अली साहब उस फिल्म में 40 साल के तो नज़र आ रहे हैं, या 50 साल के। लेकिन ये है कि वो जितनी भी उस ज़माने में उर्दू फिल्में बनती थी उसमें एक सीन ज़रूर होता था, और हमेशा हीरो गरीब होता था या हीरोइन गरीब होती थी, और गरीब अमीर का चक्कर रहता था। तो एक फिल्म में दिखाया है कि भाई, क्या कहते हैं, नजमा महबूब थी एक, वो सिलाई मशीन चला रही हैं, कपड़े सी रही हैं बेचारी बड़ी मुश्किल से। पहले शुरू में दिखाया है कि वो उनका बेटा है और वो घर से बेचारी निकाल दिया गया, फिर वो कपड़े सी रही हैं। इतने में मोहम्मद अली साहब आते हैं, अम्मी अम्मी मैंने जो है मैट्रिक पास कर लिया और अब आपको सिलाई मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं जॉब करूँगा। ये सीन हज़ारों फिल्मों में बेचारों ने मैट्रिक ही पास किया है। यानी जब फिल्म देखो, मोहम्मद अली साहब बाहर से भागे भागे आए, अम्मी मेरा रिजल्ट आ गया है, मैंने मैट्रिक पास कर लिया है और अब जो है आप सिलाई मशीन वगैरह छोड़ दें। यही काम वहीद मुराद करते रहे। काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा, गुजरी होंगी। जो लोग 50-60 साल के हैं ना, उन लोगों ने इस किस्म की फिल्में देखी होंगी, या 40 साल के। क्योंकि आजकल जो फिल्में उनका सर पैर नहीं है और आपको मज़ा भी नहीं आता। फिर एक बहुत बड़े हर दिल अजीज़ और दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले एक पंजाबी फिल्मों के हीरो होते थे, सुल्तान राही। बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, बेहतरीन थे। और उनका एक अपना गांव वाला अंदाज था। और वो फिल्में गांव की तर्ज की बनती थी, कि गांव में जो हालात होते हैं, कि भाई गुर्बत होती है, सब कुछ होती है, फिर वहाँ पे जो है कुछ, क्या कहते हैं, बदमाश। वहाँ पे ये एक सिस्टम है, वो जग्गा बदमाश हो गया या दूसरे हो गए। और वहाँ पे इसी किस्म का जो है होता था, गंडा ऐसा लेके खड़े हुए हैं और चेक वाली धोती, चेक वाली कमीज पहने हुए, जट इन लंदन आपने देखी होगी। तो सुल्तान राही बहुत ही ज़बरदस्त हीरो थे। और उनका उनका काम इसी तरह ही था जैसे शाहरुख खान है, कि
चाहे स्टोरी बकवास हो, गाने बकवास हो, सब कुछ बकवास हो, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म ज़रूर हिट हो जाती है, सिर्फ इस वजह से कि शाहरुख खान के नाम की वजह से। तो हमारे यहाँ पंजाबी फिल्में सिर्फ सुल्तान राही के नाम की वजह से मशहूर हो जाती थी, और उनके साथ दूसरे थे जोड़ीदार, वो थे मुस्तफ़ा कुरैशी। जिस फिल्म में ये दोनों होते थे वो फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो जाती थी। और बस वो बेचारे, बस अच्छे लोगों का अल्लाह जल्दी उठा लेता है, वही बात है। तो यही वजह है, क्योंकि बुरे लोग जो है वो बेचारे बीमार होते हैं, बाहर जाके इलाज करा लेते हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे होते हैं। यानी जन्नत में उनको आला मकाम तैयार पड़ा है, लेकिन नहीं ले रहे आके, मैं क्या करूं। वहां भी उन्हें वीवीआईपी क्लास चाहिए ना। ये है मसला। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो जन्नत में जाता है, जिसके पास कम है दोजख में जाता है। इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जन्नत में भी लगता है कॉर्नर का फ्लैट जो बहरिया टाउन बन रहा है, मुझे लगता है जन्नत में भी। खैर, तो सुल्तान राही साहब थे, तो पुराने ज़माने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो वहीद मुराद की फिल्में थी। पहले ज़माने में उर्दू फिल्में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, नया नया पाकिस्तान बना था। तो एक ज़माना था इंडिया की और पाकिस्तान की फिल्में एक दूसरे की टक्कर की होती थी। फिर रूना लैला थी, और ताहिरा सैयद भी थी, खैर वो तो बाद में थी। फिर रूना लैला थी, फिर क्या कहते हैं, नूरजहाँ। नूरजहाँ इंडियन फिल्मों में हीरोइन आती थी, फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, पाकिस्तानी फिल्मों में आने लगी। इसी तरह फिर शबनम थी, शबनम की फिल्में नदीम के साथ, शबनम की फिल्में बहुत ज़्यादा आती थी। अंजुमन की फिल्में सुल्तान राही के साथ इनका पेयर था, मशहूर थी। इसी तरह वहीद मुराद, मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली जो थे उनकी ज़ेबा के साथ फिल्में ज़्यादा आती थी, निशो वगैरह के साथ आती थी। लेकिन शबनम की ज़्यादा फिल्में नदीम के साथ ज़्यादा आई हैं, शबनम की फिल्में। फिर वहीद मुराद की फिल्में जो हैं ज़्यादातर जो उस ज़माने की जो हीरोइनें थी मशहूर, उनके साथ आती थी, शमी मारा वगैरह, इनके साथ अच्छा था उनका। तो ये पुराने ज़माने की जो यादें हैं, वो जब आप देखते हैं तो आपकी याद जो है पुरानी ताज़ा हो जाती है, सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अगर आपने कहीं से आपके कान में आवाज़ आती है, किसने बजाई ये बांसुरिया, ये गाना बड़ा मशहूर था। फिर शेर खान फिल्म थी, फिर भरिया मेला एक फिल्म थी। तो इस तरह सुल्तान राय की बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है, और उसके गाने बेतहाशा मशहूर हैं, सारी ज़िंदगी लोग देखेंगे। जट इन लंदन फिल्म इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी, उसका डायरेक्टर तो मुझे मिले तो मैं उससे ये वो राज पूछूं जो सारी दुनिया पूछना चाहती है। अगर वो राज पता चल जाए ना, तो लोगों के लाखों रुपए जो है वीज़ा लगवाने में रुक जाएंगे। क्योंकि वो एक फिल्म में हमने देखा जट इन लंदन में, कि सुल्तान राय साहब जो हैं वो ठगटक 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 घोड़े पे भागे जा रहे हैं, और आगे से घोड़ा हल्का सा राइट पे टर्न होता है, तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शुरू हो जाती है। यानी इतना सस्ता लंदन जाना मैं तो भूल ही नहीं सकता था, कि यानी राइट पे टर्न होता है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे ढकढक ढकढक भाग रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या जबरदस्त, कोई टाइम मशीन इजाद हो गई है कि राइट साइड पे लेते ही जो है तो वो तरीका जो है वो डायरेक्टर को उठो उससे पूछो कि ये लंदन पहुंचाया किस तरह था उसे। अगर ये बात पता चल जाए तो वो अरबपति हो जाए, उसे फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं, हर आदमी पैसे लिए खड़ा होगा। क्योंकि आजकल तो पैसे दे दे के लोग लंदन और अमेरिका जाने को तैयार बैठे हैं, और कोरोना वायरस की वजह से आजकल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, तो वो भी साला जाली तो हमारे यहाँ बन ही जाता है, आपको पता ही है। और जितनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लग रही है, अब पता करें कि वो वैक्सीन ही है या अंदर ग्लूकोज का पानी भरा हुआ है। खैर जो कुछ भी, अल्लाह बड़ा बादशाह, और गरीबों में बीमारियां कमी लगाता है, यही वजह। और फिर एक और बात है, ये बात फैक्ट है कि जिस आदमी को अल्लाह ताला जल्दी बुला लेता है, इसका मतलब है उसके अमाल अच्छे थे। क्योंकि मैंने जितने भी अच्छे लोग देखे हैं, नज़र नियाज और ये गरीबों का ख्याल रखने, खाना वाना खिलाने वाले, उनको अल्लाह ताला जल्दी बुला देता है। अपने राइट साइड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मैंने जमल वी आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। अभी मेरी बात जारी है, बात ख़त्म नहीं हुई है। तो कहने का मतलब यही था, पाकिस्तान सियासी हालात जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक चीज़ें तो सस्ती होंगी नहीं। और डॉलर अब्बू जो है वो महंगा होने का तरीका क्या है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जिन्हें डॉलर महंगा पड़ना हो तो करना होता है, वो अपने ही लोगों को जो है बिठा देते हैं हमारी असम्बलियों में, और कहते हैं कि भाई खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और वो खाते जाते हैं बेचारे। जितनी एड आती है वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं पहुंचती है, स्विस बैंकों में पहुंच जाती है। अब तो ऐसे ही लगता है हम लोगों को किसी के ऊपर एतबार ही नहीं रहा। खैर ये पुरानी बातें हैं। सच बात यह, जो 28,000 रुपये, 28,500 रुपये की जो हम मर्सिडीज़ ख़रीदते थे, यानी 190 सीरीज़ की, और बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल, और अभी मैं आपको उसका इश्तिहार वगैरह भी दिखा दूंगा। तो वो गाड़ी आज आज तकरीबन 3 करोड़ रुपए की वो गाड़ी होगी आजकल। फिर रेडियो, यानी 80 रुपए का रेडियो फिलिप्स का,
उस ज़माने का वॉल वाला होता था ना, घुमा घुमा के ट्यून करते थे। 80 रुपये का रेडियो था। फिर क्या कहते हैं, 1400 रुपये का टीवी था। 4500 रुपये की वॉक्स वैगन गाड़ी, जो कितनी मशहूर है, जर्मनी की गाड़ी। अगर आजकल जर्मनी वो गाड़ियाँ बनाए तो 50-50 लाख रुपए की होगी वो गाड़ी। 4500 रुपये की वो गाड़ी। तो अब आजकल देख के जो है ना, वो ऐसा लगता है कि ये सब एक ख्वाब है। लेकिन ये एक हकीकत है कि पुराने ज़माने में चीज़ें बहुत सस्ती होती थी और वो अफोर्डेबल भी थी। ये और बात है कि जब 4500 रुपये की जब वॉक्स वैगन थी, 28,000 रुपये, 28,500 रुपये की अगर मर्सिडीज थी, तो लोगों की तनख्वाहें भी जो है 40 रुपये 50 रुपये होती थी उस ज़माने में। ये है फ्लैट। 10,000 रुपये 8,000 रुपये का तो फ्लैट मिल जाता था। आपने देखा होगा कराची में यूसुफ प्लाजा लालू खेत में एक फ्लैट है, वो लोगों ने ख़रीदे थे 8,000, 10,000, 20,000 ऐसे ख़रीदे थे। इस कीमत में, वो कीमत भी किस्तों में दी थी। तो ये सारी बातें हैं। तो पुराने ज़माने में तो ज़ाहिर बात है, हमारे माँ माँ बाप बताते कि आटा जो है वो 1 पैसे सेर मिलता था, लेकिन जब हमने आँख खोली तो 2.5 रुपये सेर था। ये है। उसके बाद हम यहाँ बाहर से जब पाकिस्तान गए वापस, तो 20 रुपये किलो था। अब सुन रहे हैं कि 80 रुपये किलो या 100 रुपये किलो है। तो हर दौर में जो है चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, और महंगी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं। उन्होंने अपने काले अंग्रेज़ों को हमारे सर पे मुसल्लत किया हुआ है, जो कि हमारे मुल्क में महंगाई करते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में गरीब आवाम पिस रही है, अमीर लोग जो हैं वो 50-50 हज़ार करोड़ की हवाले कर रहे हैं, और लोग देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों को वोट दिए जाते हैं। फैसला नहीं करते हैं कि भाई किसी ईमानदार आदमी को दें, लेकिन ईमानदार को आदमी इलेक्शन में आ ही नहीं सकता, उसको या तो मरवा देते हैं, या फिर उस बेचारे के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, या फिर यह है कि अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको बेइज्जत तो किया जाता है, आपको उतारने के लिए आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको एक्सटॉर्शन किया जाता है, गोली मारने का हमला भी कर दिया जाता है डराने के लिए कि आप किसी तरह बैठ जाएं और दोबारा वही सिस्टम पुराना आ जाए जिसमें हमने लुट मचाई थी। खैर, आने वाले वक्त में दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, और आपको मिनट पे मिनट की खबर जो है व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हर तरीके से मिल रही है। और तेरा क्या होगा, क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या होगा सोनिया। बात यह है कि गांव देहात में जो लोग सबसे ज़्यादा वोट देने वाले हैं, उनके हाथ में भी अब स्मार्टफोन है, और फ़ोन पे हर मिनट पे अपने लीडर की खूबसूरत खूबसूरत खबरें और खूबसूरत खूबसूरत पोज में तस्वीरें भी देख रहे होते हैं। तो वो अब इस दफ़ा हो सकता है आने वाले वक्त में या अगले इलेक्शन तक जो है, अब तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लड़ा जाएगा। रोडों पे जियाले वियाले नहीं, जो जितना अच्छा जो है वायरस छोड़ेगा उतने ज़्यादा वोट लेगा आने वाले वक्त में। तो वो दौर गया, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। लोगों को भी पता है कि अगर काम होगा तो वोट देंगे काम, क्योंकि बाहर मुल्कों ने तरक्की इसी तरह की है कि आपने जो एक दफ़ा वादा कर लिया, अगर वो पूरा नहीं किया तो आपकी छुट्टी हो जाती है, पार्टी आपको निकाल देती है, क्योंकि पार्टी आपको बताती है कि आपने ये काम करने, जिनके वादे करने वो करना भी है। ये नहीं है कि वादा कर लिया, हाँ भाई मैं ये करूंगा, बाद में आप एक्सक्यूज करें, हाँ मैंने सोचा था कि वो तो हमारे डॉलर की वैल्यू ही गिर गई, हमने तो सोचा था हम सारे कर्जे अदा करके सारे पुल वुल सब कुछ बना के खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था पिछली हुकूमत ने कितना कर्जा लिया है। बिल्कुल यही बात आजकल इमरान खान कह रहे हैं कि भाई मैनू तो पता ही नहीं सी कि कितना कर्जा लिया है इन लोगों ने, लेकिन अब तो पता चल गया कि भाई कितना कर्जा लिया है। अब जिन्होंने कर्जा लिया उनको पकड़ो, तो पकड़ने के बजाय आप तो बाहर भेज रहे हैं। जब बाहर भेज रहे हैं तो वहां से वो लान तान कर रहे हैं कि देखो मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो उल्लू बना के आ गया। अब उल्लू उन्होंने पता नहीं इमरान खान को बनाया या पाकिस्तान की आवाम को बनाया है, ये तो पता जब चलेगा जब अगली दफ़ा वो दोबारा इलेक्शन में खड़े होंगे और आवाम उनको कितना वोट देती है। अगर आवाम अक्लमंद है तो उनको तो वोट नहीं देगी जो चले हुए कारतूस हैं। आवाम को चाहिए उन लोगों को वोट दे हर चीज़ से बरी ज़िम्मा हो गया कि भाई वो आपकी नस्ल का या आपकी कौम का, आपके सूबे का, आपके कुछ भी है, काम करने वाला चाहिए, चाहे कोई फ़कीर कोई वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन ये कि काम करने वाला चाहिए, लूटने वाला नहीं चाहिए। जो लोग ऑलरेडी लूट के गए हुए आप लोग दोबारा उनको वोट दे देते हैं। खैर, ये तो चलता रहता है, दुनिया की हर आवाम जो है बेवकूफ़ बनती है, चाहे वो अमेरिका को, इंग्लैंड की हो या यहाँ की हो। ट्रम्प ने बड़े काम किए, अब जाने के बाद सब लोग ट्रम्प को याद कर रहे हैं, मोदी साहब भी याद कर रहे हैं, इधर जो है पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में भी सब ट्रम्प को याद कर रहे हैं।
जबकि ट्रम्प ने ही जो है बर्बाद किया मिडल ईस्ट को। आज जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कितनी मुश्किल से हमने रोकी हुई थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना आए, फिर भी आ गई। खैर, सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान, इंडिया और इन खित्तों को जो है सबसे ज़्यादा सन शाइनिंग दी, यानी 8 घंटे इन मुल्कों में सूरज निकलता है। इनको तेल की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी के प्लांट लगाएं, लोगों को प्रमोट करें और सोलर एनर्जी के सामान के ऊपर से कस्टम ड्यूटी वगैरह सब कुछ हटा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। क्योंकि आपके मुल्क में अगर सोलर एनर्जी के पार्ट्स और इन्वर्टर वगैरह जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर बात है बिकेंगे, सस्ते सस्ते बिकेंगे तो हर आदमी लगा लेगा, हर आदमी लगा लेगा तो आपके तेल का बिल कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रही हैं, मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा दे रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर से कस्टम ड्यूटी वगैरह हटा लें। और सब्सिडी अगर आपको देने का इतना ही शौक है तो शुगर पे ना दें, आटे, चीनी, दालों पे सब्सिडी दें, लेकिन शुगर पर से, शुगर माफिया एक तो है, उसके ऊपर से सब्सिडी बिल्कुल हटा लें। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद जो है चीज़ें सस्ती बिकने लगेंगी। और आवाम को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सस्ती हो जाएं और यानी फार्मर को फ़ायदा हो, तो डायरेक्ट आप खेतों में जाके किसान से जाके कहें कि हमें गुड़ बेचो, गुड़ खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ इस्तेमाल करें। आप गुड़ इस्तेमाल करेंगे, शुगर खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी और गुड़ आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। शुगर जो है आजकल सुना है उसमें ऐसे केमिकल मिला रहे हैं जिससे कैंसर वगैरह और बीमारियां वगैरह होती हैं। क्योंकि शुगर जो वाइट होती है, वाइट शुगर कैसे होती है आपको पता है? शुगर को वाइट कैसे करते हैं? शुगर को वाइट करते हैं सोडा मिला के, और ये तक सुना है कास्टिक सोडा भी मिलाते हैं जो कि सेहत के लिए बेतहाशा नुकसानदेह है। तो शुगर जो है वो ज़्यादा नुकसान करती है, गुड़ जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। गुड़ से आपकी डायबिटीज़ बढ़ती नहीं है, लेकिन शुगर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अगर शुगर का 1 चमचा खाने से आपकी जितनी डायबिटीज़ बढ़ेगी, वो आप गुड़ के 10 चमचे खाएंगे तब जाके बढ़ेगी। तो गुड़ ज़्यादा फायदेमंद है, शुगर नुकसानदेह है। शुगर आप इस्तेमाल ना करें, मीठी चीज़ें ना खाएं। अगर आपने ज़्यादा अच्छे तक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप बेहतर करनी है तो आपको जो है ये शुगर खाना छोड़ दें और ख़रीदना भी छोड़ दें। खुद ब खुद जो है ये जो इतना लंबा चौड़ा आपके घर के बिल में सारी तो शुगर वाले माफिया खा जाती है आपके बजट को, तो वो भी आपका कम होगा और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये थी आज की बातें। मैं हूं नजम अलवी और वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, आपके राइट साइड पे लाल है बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा, अगर वो रेड है तो दबा दें, वो वाइट हो जाएगा। और थम्स अप का निशान है उसको दबाएंगे तो लाइक हो जाएगा चैनल। और नीचे कमेंट्स में आप लिखें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप शाबाशी दे दें, अच्छी नहीं लगी है तो बुरा भला कह दें, लेकिन लिखें ज़रूर। जब आप लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा, वरना मैं ऐसी बोर टाइप की वीडियो बनाता रहूँगा और फिर आप जो है कहेंगे कि यार किस किस्म का आदमी है, कैसी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें इन्फॉर्मेशन भी है, हंसी मजाक भी है, और कुछ आपको जो है बताना भी है कि भाई आप वोट अपनी मर्जी के आदमी को दें, लेकिन उसको दें जो आपकी ज़िंदगी को ठीक करे। ये नहीं कि आपको और बर्बाद कर दे, उठा के आपके मुल्क को और कर्जे में चढ़ा दे। ये सारी बात है। पाकिस्तान में अब एक ही इदारा है, पाक फौज। पाकिस्तान आर्मी का एक ही इदारा है जो कि ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। सच बात ये है। क्योंकि जब आपके जो वो क्या कहते हैं, जब आपको परेशानी होती है, सैलाब आता है, कुछ आता है, तो आपका लीडर आपके घर पे खड़ा नहीं होता है, लेकिन आर्मी का जवान आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा होता है किश्ती लिए हुए कि आ जाइए जी, आपके लीडरों ने तो गटर वटर खोले नहीं है, हम किश्ती लेकर आ गए हैं आपके लिए, हम आपकी मदद करते हैं। तो अब आप इनकी जो है मेहरबानियों को भूलें नहीं, ख्याल रखें। और जब ये लोग आप लोगों की मदद करते हैं तो फिर इनके खाने पानी का भी ख्याल रखा करें, ताकि ज़ाहिर बात है आपको कुछ पैसे तो देना नहीं पड़ रहे ना, उसके बदले कोई मिठाई शिठाई खिला दिया करें कि भाई शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मदद की। खैर, उम्मीद है कि आपने लाइक किया होगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा। खुदा हाफिज़।